वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज बोर्ड मास। जिसे हिंदी में हम सरलीकरण भी कह देते हैं, लेकिन बोर्ड मास ये इंग्लिश का वर्ड है। इसके पूरे एक एक वर्ड का मतलब होता है। इसे बोर्ड मास कहते हैं। बी डिनोट करता है ब्रैकेट को। तभी मैंने आपको साइंस करवाए थे पहले। ब्रैकेट ऐसी हो सकती हैं, ऐसी हो सकती हैं, ऐसी। इसे हम बोलते हैं सिंपल ब्रैकेट, इसे बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, इसे बोलते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगल ब्रैकेट। ओ आता है उसके बाद। ओ होता है ओवर के लिए या ओ के लिए। उसके बाद आता है डी वर्ड। डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड का साइन तो आपको पता ही है। डिवाइड का ये साइन होता है, ये साइन कभी भूलना नहीं है बोर्ड मास के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। और ओवर ऑफ का होता है जैसे किसी का स्क्वायर हो गया, ऐसे हम ओवर लिख सकते हैं। ऊपर वाले को ओवर बोल देते हैं। और एम आता है उसके बाद। एम को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसका साइन होता है ये वाला। ये भी हमें क्वेश्चंस में आएगा कभी, तो ये भी नहीं भूलना है। सब कोई भी साइन नहीं भूलना है। ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन एडिशन का साइन होता है ये वाला। ये आपने साइन याद रखने हैं सारे। ये तभी मैं ब्रैकेट्स में डाल रहा हूँ, आपको साइन याद रहें। एस उसके बाद आता है एस, जो लास्ट लेटर है। उसका मतलब ओ होता है सब्सट्रैक्शन के लिए। जब हम सम सॉल्व करते हैं तो साइंस की, जब बोर्ड मास से आधारित सम सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो इसे बोलते हैं सब्सट्रैक्शन माइनस। सब्सट्रैक्शन को हम माइनस भी बोल सकते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, रेक्टेंगल ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ओवर या ऑफ। जैसे हम बोल देते हैं ओवर या ऑफ, इसका 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर या स्क्वायर रूट या कुछ भी डाल दिया उसमें, उसे ऑफ आता है। ऑफ मल्टीप्लाई के लिए होता है। बी का ब्रैकेट, ओ का ओवर या ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, एस सब्सट्रैक्शन। और ज़रूरी भी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ये सभी दिए ही हों। कईयों में ओवर नहीं होता, कईयों में एडिशन नहीं होती, कईयों में ब्रैकेट नहीं होती, पर होते हैं तकरीबन सभी में। मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाता हूँ। इससे हम सिंपल एक क्वेश्चन करते हैं।
इसमें हमें जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें लेफ़्ट से राइट की तरफ सॉल्व करते हुए आगे जाना है। ये साइन कितनी बार भी हो सकता है, जैसे देखो इसमें प्लस 2 बार दिया हुआ है, डिवाइड 1 बार है, मल्टीप्लाई 1 बार है और एडिशन 1 बार है, पर प्लस 2 बार दिया हुआ है और ब्रैकेट 1 दी हुई है सिंपल। अभी मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आगे मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले बी मतलब लेफ़्ट से राइट की तरफ सॉल्व करते हुए जाना है। बी को सॉल्व करते हैं, 4 - 1 3। उसके बाद एज इट इज़ उतार लेंगे, एज इट इज़ नोट कर लेंगे। उसके बाद 3 को ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। 8 को 4 से डिवाइड किया तो 8 डिवाइड्स 4, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2। उसके बाद डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई। 6 2 12। उसके बाद ये देखो सबके आगे प्लस का साइन है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे भी डिफ़ॉल्ट से प्लस का साइन ही होता है। प्लस प्लस वाली जो मतलब डिजिट्स हैं वो अलग हो गए और माइनस वाला अलग हो गया। 6 + 3 9, 12 और 6 18, 18 और 3 21, 21 - 2। क्या आंसर आया, 21 को अगर 2 से माइनस करेंगे तो यहाँ से 1 ले लिया, हाँ 11 में से 2 माइनस किए 9, 1 लिया था जो 19। तो इसका आंसर क्या आया, 19। ऐसे ही मैं बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। आपको बोर्ड मास का मतलब भी देखना है और मैं आपको काम भी दूंगा, अगर आप ट्राई कीजिएगा करने की। वैसे मैं आपको करवाऊंगा कल 1-2 जितने क्वेश्चंस हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो उसमें मुझे समझ आए, मैं आपको वैसे इजी से इजी तरीके से करवाऊंगा। जैसे पर आपको सिंबल ज़रूर याद रखने हैं और बोर्ड मास का मतलब ज़रूर याद रखना है। इसे हिंदी में हम सरलीकरण भी कह देते हैं। तुसी सिंबल याद रखने हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और ब्रैकेट। ओवर मैंने करवाया नहीं, अभी ओवर मैंने करवाया नहीं है, पर आपको ये सिंपल क्वेश्चन मैंने बाद में पंजाबी में भी यही कहते हैं, सरलीकरण या आसान तरीका, इसे कह देते हैं। सरल मतलब आसान, सरलीकरण करण बना दिया, क्योंकि वो बोर्ड मास है इसलिए सरलीकरण बना दिया। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सिंपल, उसको मैंने सोल्व करके दिखाया। इसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ सोल्व करते हुए चलते हैं। जैसे हमने पहले ब्रैकेट सोल्व की, उसके बाद डिवाइड सोल्व किया, उसके बाद मल्टीप्लाई सोल्व की, उसके बाद प्लस सोल्व किया, उसके बाद एंड में माइनस किया, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। ऐसे ही और भी क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आगे से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, पर इसे लेफ़्ट से राइट की तरफ सॉल्व करते हुए चलना है। आपको ये ज़रूर नोट डाउन रखना है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोर्ड मास का मतलब आपको एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। ओके, थैंक्स।
थैंक यू स्टूडेंट्स।